नमस्कार, मैं राजीव कुमार सिंह एक बार फिर से बिहार न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों का चुनावी दंगल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो चुनावी दंगल को हमारे देखा और इतना प्यार दिया। तो उसी चुनावी दंगल के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम पहुंचे हैं दरभंगा टावर पे और देख रहे हैं कि जैसे अभी हम रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जिनको टिकट दिया गया है दरभंगा शहरी विधानसभा 83 की ओर से विजय श्री प्रसाद जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है उनका चुनावी एजेंडा, इस बार वो जनता के बीच में कैसे जाएंगे और कैसे उनका चुनाव लड़ेंगे। आइए मिलवाते हैं हम। तो सबसे पहले मैम हमारे बगल में बैठी हुई हैं, मैम से हम जानना चाहेंगे कि इस बार का उनका चुनावी एजेंडा क्या होगा। देखिए, आज़ादी के इतने वर्ष हो चुके हैं और दरभंगा क्षेत्र के विकास के लिए जो अपना शहरी क्षेत्र है, यहाँ की मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए की प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह पहले मैं बताना चाहूँगी कंप्यूटर है और जो 11 नंबर के ईवीएम मशीन में बटन दबाना है पब्लिक को। जो हमारे वोटर्स हैं उन सभी सादर अभिनंदन करती हूँ लोगों का। ये बहुत बड़ा महापर्व है चुनाव, लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र की पूजा का पर्व है ये, जिसमें उनकी पूजा मैं यही चाहूँगी कि वो सब अपनी आहुति जो देंगे, अपनी समिधा डालेंगे, एक ऐसी शक्ति को दें जो शक्ति सच में उनके घर को सजाने का कार्य करे। को बार बार उन्होंने सबको देखा है, एक बार उन्हें विजयश्री को एक अवसर दे के देखना चाहिए, क्योंकि विजयश्री यहीं की बेटी है, यहीं की बहू भी है और एक तड़प है मेरे अंदर कि मेरा मिथिला एक इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, जो कभी हम रामायण काल की जो उस समय में जो जानकी का मिथिला था उसकी जो कल्पना है हमारी, उसको साकार करना चाहती हूँ कि हर घर में एक स्वर्णिम उदय हो। और मैं उसके लिए एक ही अभी जो योजना है मेरा, हर वार्ड में महिला उद्योग और बच्चों का पलायन भी रुकेगा, क्योंकि वो अपनी ट्रेड को संभालेंगे। जो बेरोज़गार हैं युवक और युवती लोग, वो माँ के साथ अपनी ट्रेड को संभालेंगे और हर घर समृद्धशाली वैभवशाली बनेगा। जैसा कि हम लोग पहले भी देखे हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए आप लगातार दरभंगा शहर में कैंपेन चलाते रहे हैं, हम लोग भी खबर बनाए हैं आपका। तो ऐसे में अगर मानिए जनता आपको चुनती है या आपकी यहाँ दरभंगा में आप आते हैं, तो महिला सशक्तिकरण के लिए आपको क्या लगता है शहर में महिला सशक्तिकरण के लिए किन दिशा में काम होना चाहिए? यहाँ मखाना कृषि का तो बहुत बड़ा भंडार है, जो उसके लिए भी मैं चाहती हूँ कि हमारे मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कृषि अनुसंधान केंद्र और महाकृषि विद्यालय की स्थापना हो, जिसमें कि जिसे IIT का दर्जा दिया जाए, ताकि बच्चों का पलायन तो बिल्कुल ही रोका जाए और दरभंगा में ही उन्हें लगे कि हमारे सारे भविष्य सुखद है और वो अपने माता पिता अपने परिवार के बीच में वो आगे बढ़ेंगे और दरभंगा भी समृद्धशाली होना ही है, सुनिश्चित है। आपसे महिला सशक्तिकरण पे हमने पूछा, अब आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले जो विधायक जी थे यहाँ, पिछले जो सरकार थी वो क्या काम किए यहाँ पे और आपको क्या लगता है कि और क्या बच गया जो शायद आगे करना चाहिए विकास? देखिए, मैं अपने विधायक जी जो अभी रहे हैं हमारे, मैं उनके बारे में कुछ नहीं, बस ये कहूँगी वो अपने स्तर से कार्य किए हैं, उन्होंने जो किया वो आप संतुष्ट हैं? अब ये तो मैं नहीं कह सकती, कार्य हर इंसान अपना सोच के करता है। मैं लेकिन जो करूँगी वो ये करूँगी कि मैं यहाँ के हर वार्ड के अंतर्गत पूरे शहर की नालियों का निर्माण करवाऊंगी। लेकिन अभी तो हुआ नहीं है ना, जैसा कि आप विपक्ष पे आप कुछ बोलने से वो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, नाली का व्यवस्था वैसा ही है, जाम का समस्या बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज है लेकिन सही उपचार नहीं हो रहा है, यूनिवर्सिटी है लेकिन सही एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो फिर मैम आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या नहीं?
कारण कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं विरोध की राजनीति से अलग हट के रहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो कर्तव्य है बस मैं उसे करते हुए चली जाऊँ और मिथिला के लोगों को वो सारी सुविधाएं दिलवाऊँ। इसलिए मैंने अपने संकल्प में, अपने जो मेरा पर्ची अभी बांटा जा रहा है उसमें मैंने संकल्प में ये भी लिया है कि हर वार्ड में हर महीने एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी हम लोग वहाँ करेंगे कार्यक्रम, और जिसके अंतर्गत मुफ्त दवा वितरण होगा। क्योंकि ये मेरा एक बहुत ऑलरेडी साधा हुआ एक है अनुसंधान आप कर सकते हैं, जिससे मैंने हरियाणा में किया था। यमुनानगर जगाधरी में मैं रही और वहाँ मैं हर वार्ड में, और मुझे पूरा सहयोग इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का, सिविल सर्जन जी का मिलता था, और हमारे खुद बिल्ट के जो हमारे जितने डॉक्टर्स हैं बलारपुर पेपर इंडस्ट्रीज़ के, तो वो सारे का भी सहयोग था, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जनरल मैनेजर थे। तो और ख़ास करके वहाँ की लेडीज़ क्लब की मैं अपना क्या तारीफ़ करूँ, मैं सोशल वेलफेयर कमेटी की अध्यक्षा भी थी। एक बार सभी जागृत हो जाइए और एकदम एक कहते नहीं है बटिए मत। एक बहुत बड़ी मुट्ठी का जो कहता नहीं है उसमें जो शक्ति होती है, जैसे कोई गट्ठर लकड़ी का है, यदि अलग अलग है बिखरा हुआ है तो वो बिल्कुल ही टूट जाएगा। किंतु जब आप सारी नारी शक्तियाँ एक साथ एकत्रित हो करके नौ दुर्गा स्वरूप में अपना निर्माण करेंगी और विजयश्री को लाएंगी, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि मिथिला का बहुत बड़ा कायाकल्प होगा। स्त्री शक्ति को एक अभिमान के साथ उनको जीने का अधिकार मिलेगा, वो कभी भी विखंडित नहीं रहेंगी। वही परिवार जहाँ आज उनके ऊंच नीच बहुत सारी बातें होती हैं, सब उनका सादर, उनका अभिनंदन करेंगे, और हर बच्चे उन्हें चाहेंगे अपने परिवार में ही उनका बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त करेंगी वो सभी बहनें, और काफ़ी सुखी होंगी। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जो आपका प्रश्न है इस दिशा में बहनें सोचें, और क्योंकि ये लोकतंत्र का त्यौहार है, इसमें सोच के अपना निर्णय दें, सत्यमेव जयते को पुकारे वो। वोट देते समय 11 नंबर का ही बटन दबाएं वो, और कंप्यूटर छाप को ही वोट दें। एक बार करके तो देखना ही चाहिए, बार बार तो आपने सबको देखा है बहनों भाइयों, और जो भी नवयुवक हैं नवयुवतियाँ हैं उन सबों से मैं कहूँगी। और महिला सुरक्षा की दिशा में मैं एक बात बताना चाहूँगी कि महिला सुरक्षा का भी विषय पूरे राष्ट्र में बहुत ही कुछ इस तरह से दुष्कर्म हो रहे हैं लड़कियों के साथ, जो बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हैं। हम सबों का हृदय उससे उद्वेलित होता रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है दरभंगा के क्षेत्र में। मैं चाहूँगी क्योंकि यदि पावर वो देती हैं तो हर वार्ड में जो भी शिक्षण संस्थान है उसमें निःशुल्क सरकारी जूडो कराटे केंद्र की स्थापना करूँगी मैं, और बहनों को पूर्ण सशक्त करने की दिशा में मेरा पहला कदम होगा। और सीसी कैमरा हर प्रमुख स्थलों पे लगाया जाएगा, चाहे किसी भी तरह से अराजकतावादी आतंकवादी गतिविधियाँ, किसी भी तरह की सामाजिक जो कहते हैं व्यभिचार, उसको मिटाया जा सके। इस दिशा में ये भी एक कदम बहुत बड़ा होगा, लेकिन जनता बस साथ है, उनका साथी तो सब कुछ करेगा, जो सारा निर्णय उनके ऊपर में है। यदि नालियों की भी बात जो कह रही थी मैं, आधुनिक नाली की व्यवस्था होगी, उसको अत्याधुनिक बनाया जाएगा, अंडरग्राउंड नाली, और सीधे बागमती नदी है जो समुद्र में मिलती है। तो ये तो अभी तक हुआ नहीं आज़ादी के बाद। अभी हमारे साथ विजय श्री प्रसाद जी, जो कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से दरभंगा विधानसभा 83 से उम्मीदवार है, जो कि बड़ी बेपाक ढंग से अपनी सारी बातों को उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से रखा और बताया कि उनका सबसे पहला एजेंडा होगा महिला सशक्तिकरण। पहले से भी ये NGO से जुड़ी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता रही है, ये अपना एक्सपीरियंस भी उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताया। धन्यवाद।